हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति नाम का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसको जानने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक में क्या-क्या है। देखिए क्या बोला है कि पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में सामाजिक व्यवस्था का जो आधार था वो वर्णाश्रम व्यवस्था था। बट इस व्यवस्था में क्या हुआ, कठिनाई आने लगी। वर्ण का जो आधार है कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित होने लगा। ठीक है, वर्ण आश्रम मतलब मैं चार वर्ण आपको बता चुका हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था, वो कर्म पर आधारित था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का जो आधार था वो वर्ण आश्रम था। वर्ण आश्रम व्यवस्था तो थी, लेकिन क्या बोले कि इस व्यवस्था में ना कठिनाई आने लगी। वर्ण का जो आधार है वो कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित होने लगा। कि देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ठीक है, अगर इनका जो वर्ण डिसाइड होता था कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, शूद्र है, ये पहले कैसे होता था, कर्म पर। आप जो काम करोगे आप उस वर्ण के कहलाओगे। अगर सपोज अगर आप टीचिंग करोगे तो आप किस में आओगे, ब्राह्मण में आ जाओगे। सपोज आप वॉरियर हो, लड़ाई करोगे तो आप राजपूत में आ जाओगे। ये कैसे होता था, पहले होता था उत्तर वैदिक काल से पहले। अगर किसी ब्राह्मण के घर में अगर कोई वॉरियर पैदा हो रहा है, ठीक है, तो वो वॉरियर क्या क्या कहलाएगा, वो क्षत्रिय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण क्या है, वो कर्म के आधार पर तो ब्राह्मण है, पिता ब्राह्मण है, लेकिन अगर पुत्र कर्म के आधार पर क्षत्रिय है, मतलब वो सेना में जाता है, लड़ाई करता है, सैनिक है, तो वो क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया तो क्या हुआ कि ब्राह्मण का अगर पुत्र है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय। मतलब वर्ण व्यवस्था में क्या आने लगी, कठिनाई आने लगी, जात आने लगी। तो इस व्यवस्था में क्या हुआ कि पहले क्या था कि अगर कोई ब्राह्मण है, अगर उनका जो पुत्र है वो सैनिक है, तो वो उनके पिता ब्राह्मण, लेकिन पुत्र क्या कहलाएगा, क्षत्रिय। उनका पुत्र अगर कोई आया, वो अगर बिजनेस करना चाहता है तो वो क्या कहलाएगा, वैश्य कहलाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा था क्या, नहीं। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य, यहीं से जाति व्यवस्था शुरू हो गई। ठीक है, तो उसी को पहले क्या था, उत्तर वैदिक काल से पहले कर्म पर आधारित था वर्ण व्यवस्था। लेकिन उत्तर वैदिक काल से पहले जो समय था उस पर वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित हो गई। मतलब राजा का बेटा राजा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य, शूद्र का पुत्र शूद्र, यहीं से जातिगत व्यवस्था शुरू हो गई थी। ठीक है, तो यही आपको जानकारी देना था दोस्तों। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था, जो समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर था, वो वर्णाश्रम व्यवस्था था, यानी वर्णों में बटे थे, चारों वर्णों में। तो इस व्यवस्था में क्या हुआ, कठिनाई आने लगा। पहले नहीं था, लेकिन अब पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में कठिनाई आने लगी। वर्ण का जो आधार था, जो बेस था, वो क्या डिसाइड होने लगा, कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित हो गया। आपको आपके काम से डिसाइड नहीं किया गया, आपको आपकी जाति से डिसाइड किया गया कि आप किस घर में पैदा हुए, ये आपकी उससे डिसाइड होने लगा। ठीक है, अगर आप अच्छे टीचर हो, टीचिंग अच्छा करते हो, ज्ञान अच्छा देते हो, तो आप उत्तर वैदिक काल से पहले जो काल था उसमें ब्राह्मण कहलाते थे। वॉरियर अच्छे हो तो क्षत्रिय की कैटेगरी में आते थे। लेकिन पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में, ये संस्था खत्म हो गई। यानी कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, यहीं से जातिगत व्यवस्था आने लगी। वही बात बोली गई है। और ये व्यवस्था कब आए, कब आने लगी, उत्तर वैदिक काल से शुरू हो गया। वही बात यहाँ बोली गई है कि वर्ण का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित होने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे देखते, देखिए इसमें क्या बोला है कि सोसाइटी यानी कि समाज में कई सारे धार्मिक वर्गों का ना उदय होने लगा। ठीक है, धार्मिक वर्ग मतलब एक ही धर्म में कई सारे ग्रुपिज्म बनने लग गए। समझ लो, यही वर्ग धार्मिक वर्गों का उदय हुआ, जो कठोर होकर अलग-अलग जातियों में बदलने लगी। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में उस समय कौन सा धर्म था, अगर आप देखोगे तो हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म था, और हिंदू धर्म में ही कई सारे जो लोगों के अलग-अलग ग्रुप बनने लग गए। और यही ग्रुप आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो गए, जातियों में कन्वर्ट हो गए। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो जाति सिस्टम है, जातिवाद है, जो जातीय व्यवस्था है, वो हिंदू धर्म में ही है। तो और उत्तर वैदिक काल में कौन सा धर्म था, बाकी कोई दूसरा धर्म तो था नहीं उस समय। तो उस समय जो धर्म थे कौन से थे, मोस्टली हिंदू धर्म ही था। तो सोसाइटी में अनेक धार्मिक वर्गों का उदय हुआ, और उस समय ये यही आगे चलकर अलग-अलग जातियों में बदलने लगी। तो हिंदू धर्म में क्या हुआ, धीरे-धीरे जातियों का उदय होने लगा। लोगों के अलग-अलग एक ही धर्म के थे, लेकिन सभी के अलग-अलग ग्रुप बनने लगे, और यही ग्रुप आगे चलकर जातियों में कन्वर्ट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।
फ्रेंड्स पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस काल में 4 वर्ण आ चुके थे, वो 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस टाइम पर समाज में टोटल 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए इसमें क्या बोला है कि ब्राह्मणों के लिए कौन सा शब्द यूज़ होता था? एहि। एहि का अर्थ होता है आइए, ठीक है? और क्षत्रिय, क्षत्रिय के लिए होता था आगहि यानी कि आओ। वैश्य का अर्थ होता था आद्रव, उनके लिए क्या यूज़ होता था? आद्रव शब्द जो कि अर्थ होता है जल्दी आओ। शूद्रों के लिए कौन सा यूज होता था? आघाव। आघाव का अर्थ होता है दौड़ कर आओ, ठीक है? तो देखिए आइए, आओ, जल्दी आओ, दौड़ कर आओ। तो कहीं ना कहीं इसी काल से जातिगत व्यवस्था मजबूत हो पकड़ने लग गई। भारत का जो समाज है वो जातियों में टूटने लग गया। और यहीं पर देख रहे हो ब्राह्मण समाज के लिए आइए शब्द, तो ब्राह्मणों का उस समय गौरव था क्योंकि उनको उच्च श्रेणी में माना गया। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। यही सामाजिक वर्ण व्यवस्था बटी हुई थी। और क्योंकि ब्राह्मणों का अगर आप मेन काम देखो वो क्या होता है? ज्ञान देना यानी कि टीचिंग का काम करना, तो ऐसा समझ सकते हो। तो इसीलिए उनके लिए सम्मान से आइए, क्षत्रियों के लिए आओ, फिर वैश्यों के लिए जल्दी आओ और शूद्रों के लिए दौड़ कर आओ जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। यहीं से आपको सम्मान की जो अ, कैसे लोगों को वैल्यू किया जाने लगा ये आप यहाँ से देख सकते हो। नाम से ही अपने को पता चल रहा है। तो मैं आपको फिर से डिवाइड करा याद करा देता हूँ कि उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में डिवाइड हो चुका था जो कि थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों के लिए जो वर्ड यूज होता है वो था एहि। एहि का अर्थ होता है आइए, सम्मान के साथ। क्षत्रिय आगहि, आगहि के लिए आओ। आगहि का अर्थ होता है आओ, जो कि किसके लिए यूज होता था? क्षत्रियों के लिए। वैश्यों के लिए जो वर्ड यूज होता है वो था आद्रव। आद्रव का अर्थ होता है जल्दी आओ, ठीक है? ये वर्ड किसके लिए यूज होता था? वैश्यों के लिए। और शूद्र के लिए कौन सा वर्ड यूज होता था? आधाव। आधाव का अर्थ क्या होता है? दौड़ कर आओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे जो वर्ड्स थे ये किनके लिए यूज होते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थिति में आगे देखिए क्या बोला है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। ठीक है, ये तीनों वर्ण जो थे, ये तीनों वर्ण उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। लेकिन चौथा वर्ण इसका अधिकारी नहीं था। कौन था वो वर्ण? वो था शूद्र वर्ण। ठीक है, यहीं से क्या हुआ? शूद्रों को अपात्र मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भारत में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ ना कि जो समाज था वो 4 वर्णों में टूट चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए ब्राह्मणों का मुख्य मेन काम था, अगर आप समझोगे, टीचिंग देना, ज्ञान देना। क्षत्रिय देवर वॉरियर्स, उनका काम था रक्षा करना, लड़ाई करना। शूद्र बिजनेस करते थे। और सॉरी, वैश्य जो थे वो बिजनेस करते थे। और शूद्र जो थे वो इन तीनों कम्युनिटी की सेवा करते थे। मतलब कि एकदम लोअर कैटेगरी में शूद्रों को रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये बोला गया कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, ये तीनों क्या हुए? उपनयन संस्कार के अधिकारी हुए। उपनयन संस्कार देखिए क्या होता है दोस्तों, ये ना हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक माना जाता है जिसका क्या नाम है? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में बच्चों को गायत्री मंत्र की शिक्षा दी जाती है। 3 धागे वाला जनेऊ पहनाया जाता है। तो एक तरफ से एक बच्चे की मतलब जो एजुकेशनल लाइफ है ना वो मतलब शुरू होती थी। ऐसा आप मान सकते हो उपनयन संस्कार में। इस चीज के जो अधिकारी थे ये तीनों वर्ण, इन तीनों कम्युनिटी के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। लेकिन क्या शूद्र इनके उपनयन संस्कार का अधिकारी था? नहीं था। तो यहीं से शूद्रों को क्या? अपात्र माना गया। और अपात्र, यहीं से शूद्रों को अपात्र मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई। शूद्र मतलब आप कैसे समझ सकते हो? जो दलित हैं, आप उनको शूद्र मान सकते हो। समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इनको क्या किया गया? समाज की मुख्य धारा से वंचित किया गया। जो उनके राइट्स थे उनको नहीं दिए गए। यहीं से शुरू हो गया। चौथा वर्ण इसका अधिकारी नहीं था। यहीं से शूद्रों को क्या माना गया? अपात्र माना गया। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनका उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, लेकिन शूद्र थे क्या? नहीं थे। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है कि इस काल में ना यज्ञ का महत्व इतना बढ़ गया जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। और इसी काल में वैश्य जो थे वो टैक्स देते थे, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों के द्वारा जो रेवेन्यू यानी जो पैसा वसूला जाता था उस पर जीते थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या हुआ। इस काल में पूजा पाठ था, मतलब अच्छे लेवल पे होने लगा। यज्ञ सबसे ज्यादा जो था वो था यज्ञ। यज्ञ का महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया ना कि जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। तो अगर यज्ञ देखोगे, बड़े बड़े जो पूजा पाठ वो कौन कराते थे?
वो ब्राह्मण कराते थे, मंदिरों का पूजा पाठ सब कुछ जो है वो ब्राह्मण कराते थे और यज्ञों की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, पूजा पाठ की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ी। तो इससे क्या हुआ, ब्राह्मणों की शक्ति में भी वृद्धि हुई। अगर आप आज के समय में देखो, बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं, जो पूजा पाठ होते हैं, मंदिरों को जो अगर आप देखोगे संभालते हैं, वो मोस्टली ब्राह्मण ही होते हैं। वही पूजा पाठ यज्ञ ये सब काम करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ कि ब्राह्मण की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ये कब से हुई? ये ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी काल में क्या हुआ, वैश्य जो थे, आपको मैं बता चुका हूँ, चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य जो थे मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो क्या करते थे, बिजनेस करते थे। तो बिजनेस करते थे तो पैसा कमाने का काम किनका था, वैश्यों का था। तो जो भाई पैसा कमा रहा है वही ना टैक्स देगा। तो टैक्स कौन देता था, वैश्य देते थे। और इसी जो पैसा वसूला जाता था, जो रेवेन्यू जनरेट होता था, इसी रेवेन्यू से ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं वो भी, उनकी जो इनकम थी, जो रोजी रोटी थी, वो चलती थी। क्योंकि अगर अगर आप देखोगे, ब्राह्मण्स का मेन काम क्या है, वो टीचिंग करते थे, ज्ञान देते थे, पूजा पाठ करना, ज्ञान देना, वो उनका काम था। क्षत्रिय वो वॉरियर थे, देश की रक्षा करना, लड़ाइयाँ लड़ना, सैनिक थे, वो उनका काम था। तो वो पैसा कमाने वाला काम कहाँ है बताओ? उस समय नहीं था। तो पैसा जो है, बिज़नेस करने वाला काम, पैसा कमाने वाला काम कौन कर रहा था? वो था वैश्य कम्युनिटी, यानी कि बिज़नेस कम्युनिटी। वैश्य कम्युनिटी जो था वो बिज़नेस करता था। तो बिज़नेस से ही पैसा जनरेट होता है। तो उसी पैसों से क्या हुआ, अन्य वर्णों को भी सहायता की जाती थी, मदद की जाती थी। तो जो रोज़ी-रोटी है, जो वैश्य जो टैक्स पटाते थे, उस टैक्स से ब्राह्मण और क्षत्रिय कम्युनिटी की रोज़ी-रोटी चलती थी। ठीक है फ्रेंड्स? मतलब उसी पर वो जीते थे। और जो शूद्र कम्युनिटी थी, चौथी जो कम्युनिटी थी, वो सबसे लोअर उनको रखा गया। और ये जो कम्युनिटी थी, इनका काम क्या था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि तीनों वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऊपर वाले जो 3 वर्ण हैं, इनकी सेवा करना। ठीक है फ्रेंड्स? तो आपको देखिए, इस काल में यज्ञ का महत्व बहुत बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। पूजा पाठ, यज्ञों का महत्व बहुत बढ़ा, उस समय से काफ़ी ज़्यादा होने लगा और इसको करने का अधिकार किनके पास था? ब्राह्मणों के पास था, जिस कारण ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ठीक है फ्रेंड्स? और इस काल में जो था वैश्य टैक्स देते थे, पहले ही बता चुका हूँ कि बिज़नेस काम, पैसा कमाने का काम किनका था? वैश्यों का था। तो वो बिज़नेस करते थे और पैसा किससे जनरेट होता है? जो आदमी बिज़नेस करता है। बाकी जो 2 वर्ण थे, ब्राह्मण, उनका काम था टीचिंग देना, पूजा पाठ करना, ज्ञान का काम करना। क्षत्रिय जो थे, सैनिक थे, लड़ाई करते थे, उनका काम था देश की रक्षा करना, वो उसमें करते थे। तो इनमें क्या इनकम जनरेट होता है? नहीं। तो इनकी जो रोज़ी-रोटी थी वो कैसे चलती थी? वैश्य द्वारा जो पैसा कमाया जा रहा है, उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता था, उसकी सहायता से इन 2 वर्णों का जो क्या बोलेंगे उनको, रोज़ी-रोटी जो थी वो चलती थी। ठीक है फ्रेंड्स? और जो आपके जो शूद्र कम्युनिटी है, वो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स देखिए, इसमें आगे क्या बोला है कि इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई और वे उपनयन संस्कार से वंचित हो गई। स्त्रियों को उनकी पैतृक संपत्ति से संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया और सभाओं में उनकी एंट्री बैन हो गई। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, महिलाओं की जो स्थिति है उनमें भी काफी भारी गिरावट आने लगी। ठीक है, उन पर क्या हुआ, उनकी जो कंडीशंस थी वो खराब हो गई, स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। वे भी क्या हुआ, उपनयन संस्कार से वंचित हो गए। उपनयन संस्कार में आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो वो इस संस्कार से क्या हुआ, महिलाएं भी वंचित हो गई। एक प्रकार से उनका मतलब शिक्षा में भी बाधा डालना शुरू हो गया। ठीक है, शिक्षा से वंचित कर दिया गया, ऐसा आप मान सकते हो। और स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से जो है अधिकार वंचित हो गया। मतलब कि उनके जो मालिका म उनके जो फैमिली का जो प्रॉपर्टी पे जो हक होता था, पिता की संपत्ति पर जो हक होता था, उससे महिलाओं को वंचित कर दिया गया। पिता की संपत्ति से महिलाओं का जो अधिकार है वो छीन लिया गया। उनको उनके पिता से जो प्रॉपर्टी होती थी, उन पर अधिकार नहीं दिया गया, उस पर महिलाओं का हक नहीं था। ठीक है? पुरुष वर्ग का ही हक था। जैसे एक पिता की एक लड़का, एक लड़की है, तो उनकी जो पैतृक संपत्ति है, मतलब उनसे फादर की जो भी प्रॉपर्टी होगी, उस पर अधिकार किसका होगा? पुरुष वर्ग का। अगर ले कोई लेडी है, तो उसका अपने पिता की संपत्ति पे हक नहीं रहेगा। ठीक है? ये कब से शुरू हो गया था? ये शुरू हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में। और सभाओं में एंट्री पर बैन। जैसे सोशल गैदरिंग होती है ना, आज के समय में सब मिल-जुल के कहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में सभा, जैसे कोई नॉर्मल मीटिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पर महिलाओं की एंट्री को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स? तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स देखिए आगे क्या बोला है कि शतपथ ब्राह्मण में विदुषी कन्याओं की जानकारी मिलती है, जैसे कि गार्गी, गंधर्व, मैत्रेयी, वेदवती आदि। याज्ञवल्क्य स्मृति में
महिलाओं की प्रॉपर्टी के अधिकार से संबंधित जानकारी मिलती है। देखिए, शतपथ ब्राह्मण के एक प्रकार का ग्रंथ है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसमें विदुषी कन्याओं की जानकारी मिलती है। विदुषी का अर्थ होता है पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड जो महिलाएं हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो कि कौन कौन थी? गार्गी, गंधर्व, मैत्रेयी, वेदवती, ये सभी क्या विदुषी कन्या ने पढ़ी लिखी टैलेंटेड महिलाओं की जानकारी हमें किसमें मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। अगर आपको पूछ लिया कि शतपथ ब्राह्मण से कौन सी महिलाओं की जानकारी मिलती है, कौन कौन सी महिलाओं की जानकारी मिलती है, आप क्या बोल सकते हो? गार्गी, गंधर्व, मैत्रेयी और वेदवती, ये सभी क्या है? विदुषी महिलाएं हैं। विदुषी का अर्थ होता है पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड महिलाएं। ठीक है फ्रेंड्स, याज्ञवल्क्य स्मृति में महिलाओं की प्रॉपर्टी के यानी कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है, याज्ञवल्क्य क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति एक हिंदू ग्रंथ है। इस ग्रंथ में क्या है कि महिलाओं के संपत्ति के अधिकार से संबंधित जानकारी मिलती है, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी महिलाओं के जो राइट्स होते हैं उनकी जानकारी हमें किसमें मिलती है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। अगर आपको पूछेगा कि महिलाओं के संपत्ति से संबंधित जो ग्रंथ है, महिलाओं की प्रॉपर्टी से संबंधित अधिकार का जो ग्रंथ है, उसकी जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है महिलाओं के प्रॉपर्टी से संबंधित? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे याज्ञवल्क्य स्मृति में। अगर आपको पूछ लिया कि गार्गी, गंधर्व, मैत्रेयी जैसी गार्गी, गंधर्व, मैत्रेयी और वेदवती जैसी विदुषी महिलाओं की जानकारी किसमें है? तो आप क्या बोलोगे? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।